ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि महाराज भर्तृहरि जी को प्रेम में धोखा कैसे मिला और उस धोखे से उन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त की। तो कुछ लोगों ने कहा उस वीडियो को देखने के बाद कि प्रेम में धोखा हो ही जाता है, ये चीज़ ही ऐसी है। तो समझ में नहीं आता वास्तव में प्रेम क्या है। प्रेम के नाम पर आजकल बहुत कुछ चलता है, बहुत कुछ चलता है। सबसे ज़्यादा ज्ञान इसी विषय में दिया जाता है, प्रेम में। तो वास्तव में प्रेम की परिभाषा क्या है, सच्चा प्यार क्या है, इसे कैसे पहचानें। तो किसी ने पूछा तो मैं कुछ इस विषय में अपने विचार रखना चाहूँगा। प्रेम, इसको कम शब्दों में कहें तो बस इतना सा है, स्वयं का स्वयं के प्रति आत्म कल्याण का जो भाव है वो स्वयं का स्वयं के प्रति किया गया प्रेम है, वास्तविक प्रेम। और हमारे द्वारा दूसरे के आत्म कल्याण की कामना का जो भाव है वो हमारा दूसरे के प्रति किया गया सच्चा प्रेम है। यही प्रेम है बस। यानी कि मिलकर के एक दूसरे की उन्नति में सहयोग करना, उन्नति की कामना करना, किसी के लिए किसी भी प्रकार से बाधक न बनना, और जितना बन सके, जिससे हम दावा करते हैं कि हम इससे प्रेम करते हैं, उसकी उन्नति में हम जितना कर सकते हैं उतना सहयोग करें, अधिक से अधिक सहयोग करें। मतलब उसमें कब्जेपन की तो कोई बात ही नहीं होती है। हमारा प्राय होता क्या है, आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, उसने उससे शादी नहीं की, उसने गोली मार दी। क्यों? क्योंकि वो किसी और से शादी करने वाली थी या था, तो उसने गोली मार दी। यानी कि वो कब्जा करना चाहता, वो नहीं कर पाया, ये प्रेम नहीं था। कहते हैं कि वो प्रसन्न रहे लेकिन मेरे साथ, तो इसमें अपना स्वार्थ है कि मेरे ही साथ रहे, ये प्रेम नहीं है। मतलब मैं प्रेम के उस स्तर की बात कर रहा हूँ जिससे और आगे का स्तर मेरी समझ में नहीं आता, वहाँ तक की बात कर रहा हूँ। उससे पहले बहुत सारी चीज़ें, प्रश्न तो आपके बहुत सारे आएंगे इसमें कि मैंने उसको ये किया तो क्या मेरा अधिकार नहीं है, ऐसी बहुत सारी बातें। अपनी छाती से चिपका करके उसके जीवन का सत्यानाश कर देना, ये प्रेम नहीं है। यानी कि कोई उससे भी अच्छा जीवन में कर सकता था लेकिन हम उसको अपनी चपेट में ला करके उसका सत्यानाश कर देते हैं, केवल मीठी मीठी बातों के लिए। हाय हेलो जो कुछ भी हम बातचीत करते हैं, उन सब बातों में अपना समय नष्ट करते हैं, सामने वाले का भी, और उसके वास्तविक लक्ष्य से उसको भटका देते हैं। तो प्रेम नहीं, वो एक प्रेम के नाम पर किया गया अत्याचार है एक दूसरे के प्रति। जीवन का जो उद्देश्य था आपका, उससे आपको कोई भटका रहा है तो वो व्यक्ति आपका प्रेमी या प्रेमिका कैसे हो सकते हैं? वो आपके शत्रु ही होंगे लेकिन लगेगा प्रेम, क्योंकि हम सब एक दूसरे के साथ यही करते हैं। तो किसी के भी जीवन के उद्देश्य से किसी को भटकाना, यानी कि उसके मूल केंद्र तक उसको ना पहुंचने देना, वहीं सोना मोना बाबू डब्लू डब्लू सोना जो भी होता है, जो कुछ भी शब्दों का आविष्कार हमने आजकल किया है, वो सारे शब्दों के जाल में फंसा करके रखना, उसको अपनी विचारधारा के मुख्य स्रोत से न मिलने देना, ये हमने प्रेम की परिभाषा बना रखी है, लेकिन है इसके विपरीत। तो वैसे तो खैर बहुत सारी बातें हैं। किसी को कुछ नहीं आता उसको प्रेम आता है, भोजन बनाना नहीं आए लेकिन प्रेम आता है, ड्राइविंग नहीं आती लेकिन प्रेम आता है, चिकित्सा नहीं आती प्रेम आता है, किसी से कैसे बात करना है वो नहीं जानते लेकिन प्रेम आता है, माँ बाप की सेवा करनी नहीं करनी है नहीं पता, प्रेम आता है, धर्मशास्त्र पढ़े नहीं पढ़ा, प्रेम करना आता है, उसको क्या खाना है नहीं पता लेकिन प्रेम आता है, क्या पहनना है ये नहीं पता लेकिन उसको प्रेम करना आता है। प्रेम इतनी सस्ती चीज़ कब से हो गई कि कुछ भी नहीं आता है उसे प्रेम आता है। मैं तो कहता हूँ जिसको सब कुछ आए उसके बाद प्रेम प्रकट होता है, सब कुछ जानने के बाद पैदा होता है प्रेम। और यहाँ तो सब प्रेमी बैठे हैं, प्रेमियों की तो पूरी महफिल लगी है, सब प्रेम में डूबे। देखो मीठी मीठी बातें होती हैं ना, वो मन को अच्छी लग सकती हैं, लेकिन उससे आप ये दावा कर दो कि वो प्रेम है तो ये सत्य नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि सच्चा प्यार सच्चा प्यार, मैं कह रहा हूँ सच्चा प्यार मिल भी गया ना किसी को तो तुम लात मार के भगा दोगे उसको, सच्चा प्यार सहन नहीं कर पाओगे। सच्चा प्यार एक आचार्य एक शिष्य से करता है, वो उसकी उन्नति चाहता है इसीलिए वो ऐसा करता है, वो सच्चा प्रेम है। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, तो ये जो लैला मजनू हीर और रांझा और कौन इतने जोड़े हुए पहले अतीत में, और वर्तमान के जितने भी करोड़ों अरबों लैला मजनू अभी घूम रहे हैं घर घर गली गली में, ये कोई प्रेम नहीं है। ये लैला और मजनू ने अपना तो जीवन का सत्यानाश किया। उनका प्रेम तो इतना था, बस उनको एक कमरे में 1 महीने के लिए बंद कर दे तो सारा प्रेम का भूत उतर जाता उनका।
तो वो प्रेम कुछ नहीं है। तो उनको कॉपी करके बहुत सारे लोग बस मतलब ये खो जाओ एक दूसरे में, मतलब उसकी उपासना करो तुम जीवन के केंद्र को छोड़ करके, ये प्रेम की परिभाषा है। क्योंकि उसमें आनंद आता है, जिसमें आनंद आए वो प्रेम है। ये कोई परिभाषा है क्या? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वैसे वास्तव में प्रेम का उदाहरण एक व्यक्ति है हमारे बीच में, मुझे वो लगता है कि वास्तविक प्रेम उसने किया है, लेकिन हम उसे जानते भी नहीं हैं, मतलब उस दृष्टि से कभी देखा ही नहीं है। सही प्रेम किया था तुलसीदास जी की पत्नी ने तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी को तो जानते हो, जिन्होंने रामचरितमानस का निर्माण किया था। उनको ऐसे ही एक दिन प्रेम का भूत चढ़ा था, जो आजकल सबको चढ़ता है। प्रेम क्या था? वो एक कामना थी, एक शारीरिक कामना। उनकी पत्नी मायके गई हुई थी तुलसीदास जी की, और वो अपने घर थे। बीच में नदी पड़ती थी, रात का समय था। दिमाग में खलबली मच गई, नहीं मुझे अपनी पत्नी से अभी मिलना है, क्योंकि रोम रोम में कामना बसी हुई थी बस उसकी पूर्ति के लिए। प्रेम तो क्या था वहाँ पर। तो जाकर के नदी के किनारे पहुँच गए। अब सोचे नदी कैसे पार करें, तो एक लाश बह रही थी, वो लाश को लकड़ी समझा उन्होंने, और उस पर सवार हो करके उसको पकड़ के थोड़ा बहुत हाथ पैर जैसे भी चलाए हो, नदी पार कर ली उन्होंने। नदी पार करके उनके घर पहुँच गए। अब घर रात को तो आवाज़ लगाने से रहे, तो वो गलत था। उनको चुपचाप से उसके कमरे में जाना था। तो क्या करते, खिड़की के सहारे चढ़ गए। खिड़की पर सांप लटक रहा था, और सांप को रस्सी समझ ली, और उससे पकड़ करके उस खिड़की से धड़ाम उसके कमरे में। सोचो, कामना का इतना भूत सवार था। मतलब इतनी स्टेज तक तो कोई ही व्यक्ति पहुंचता है। नदी पार कर ले और छज्जे से कूद जाए, फिर खिड़की में जाके कूद जाए, ये बहुत भयंकर स्थिति है। सोचो तुलसीदास जी की मानसिक स्थिति क्या रही होगी। इस स्थिति में वो अपनी पत्नी के पास पहुंचे, और जब उसकी पत्नी ने देखा तो उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मुझे तेरी बहुत याद आई, मुझे तुमसे प्रेम करना है बस। उनका दिमाग खटक गया। उनकी पत्नी ने एक बात कही थी बस, कि जितना प्रेम तुमने मेरे हाड़ मांस के शरीर से किया है, उसका आधा भी यदि तुम राम से प्रेम कर लेते तो अब तक तुम्हें मिल गए होते, और फिर न ये कामना बचती, न जीवन में कोई दुख, यानी कि कोई भय तुम्हें नहीं सताता। और तुम्हें जो अभी कामना सता रही है ना, यानी कि जो अंदर सेक्स भरा पड़ा था, वो भी नहीं सताती है। बस इतनी सी बात कही थी। हलचल मच गई, अंदर तूफान उठ गया। वो उस नदी में तो कोई लहर नहीं थी, उससे बड़ी बड़ी लहर तुलसीदास जी के अंदर उठी। बदल गया दिमाग पूरा। छोड़ दिया पत्नी को वहीं। उनने कहा कि तुमने एकदम ठीक कहा, और वो उसको छोड़ करके सीधे निकल लिए जंगल। यद्यपि मैं रामचरितमानस की आप बात करें तो मैं रामचरितमानस की पूरी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो वैदिक सभ्यता के अनुसार नहीं हैं, उसके विपरीत हैं। लेकिन उनके जीवन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पूरा जीवन आध्यात्मिक हो गया उनका, पूरा सांसारिक चक्र टूट गया उनके मस्तिष्क से। तो वास्तविक प्रेम किया था उनकी पत्नी ने। सोचो, उस जगह किसी और की पत्नी होती, आज की ये पत्नियां होती, और उन्हें दिख जाए कि बालकनी से हमारे प्रियतम कूद पड़े हमारे कमरे में, कितनी खुश होती कि सोचो मेरे लिए नदी पार करके आ गया। सांप भी नहीं दिखा उसको, सीधे आकर के टपक गए कमरे में। कितना प्रेम है, मौत को भी गले लगा लिया होता मुझे गले लगाने के चक्कर में। सोचो कितना प्रेम है। और वो थोड़ा आंसू भी बहा देती प्रेम में, फिर वो एक दूसरे को गले लगाते, और बिल्कुल फेविकॉल की तरह। यही होता बस। और हमें क्या लगता कि ये प्रेम है। दोनों खूब रोते, खूब बातें करते, खूब जो भी करना था करते। फिर ये कहानी हमें दिखे तो लगता था कि क्या प्रेम था वास्तव में, अद्भुत। तो जीवन ही पूरा बदल गया। तो उनकी पत्नी ने जो किया वो था वास्तविक प्रेम। स्वयं से दूर किया। सोचो उन्होंने कैसा जीवन व्यतीत किया होगा अकेले रह करके, लेकिन वो जीवन में उन्नति करे इसके लिए उन्होंने अपनी कामनाओं का भी त्याग कर दिया। ये था सही प्रेम। लैला मजनू हीरो रांझा को लेकर के बैठ जाते हैं, बस एक दूसरे में चिपकते रहो, बस ये प्रेम है। यही प्रेम की परिभाषा है। तो प्रेम वही है कि सामने वाला व्यक्ति यदि आपसे प्रेम करता है तो वो आपको आपके केंद्र से जोड़ना चाहेगा, वो स्वयं से नहीं। ध्यान रखना,
जो स्वयं से जोड़ते हैं, सब कुछ तोड़ ताड़ के, माँ को छोड़ दे, पिता को छोड़ दे, भाई को छोड़ दे, बिजनेस छोड़ दे, मेरे से जुड़ जा, मेरे साथ ही रहे। तो वो एक गाना आता है ना, वो सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक, सुबह से लेके फिर शाम तक, दोपहर, जितने भी प्रहर होते हैं सब तक मुझसे प्यार करो। बस प्यार ही यही करे, और कोई काम धंधा ना करे वो। मतलब स्वयं से जोड़ना पूरे तरीके से, और पूरी दुनिया से कट कर दो उसको, ये है प्रेम। बस उस काल्पनिक दुनिया में खो जाओ और लगे रहो उसमें, बोलते लगाओ क्या प्रेम है, और लगेगा भी वो प्रेम पर। उसमें बड़ी बड़ी शायरियों का आविष्कार करेंगे, ये सब नहीं है। बहुत सारे उदाहरण हैं संसार में जिससे हम समझ सकते हैं कि वास्तविक प्रेम क्या है। उसमें से एक उदाहरण ये था, तुलसीदास जी की पत्नी, रत्नावली करके नाम था शायद उनका, कि तुम्हारी पत्नी कहे कि जाओ ये सब छोड़ के, मेरा हाड़ मांस का शरीर है, इससे मोह मत रखो, तुम जाओ यहाँ से। तो कितने लोग चले जाएंगे? हम क्या करेंगे? हमको किसी ने ऐसे भगाया ना, उन्होंने कहा चल चल हट, तेरे जैसी चक्कर काट दी मेरे आगे पीछे, 50 फिरती हैं, 360 आती हैं मेरे आगे पीछे, मैं तेरे साथ हूँ, ये मेरा उपकार है। और वहाँ से भागते तुरंत उसे लात मार के तुरंत दूसरी पकड़ते, क्योंकि हमें अपने शारीरिक भूख और मानसिक कुछ भूख है वो मिटानी होती है, उसके लिए हम दूसरी पकड़ लेते, लेकिन अध्यात्म की ओर नहीं जाते। हम यही करते। आपको कोई मिल जाए ऐसी जो कहे चल हट, मेरे चक्कर से हट और तू अध्यात्म का रास्ता छोड़, हम कहेंगे उसी की ये प्रेम करती है, ये कहेंगे बढ़िया गजब है, ये ऐसा आदमी मिल गया मेरे को, या ऐसी पत्नी मिल गई, या ऐसा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिल गया, कोई भी हो, ये इसके साथ ऐसे करूँ मैं। हम उसे पचा नहीं पाएंगे, भाग जाएंगे। हम उसी के पास जाएंगे जो तुम्हें मीठी मीठी बातें करके बहुत अच्छे से अपने जाल में फंसाएगा, चाहे जानबूझकर चाहे धोखे से, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये जाल है। वो भी उसे प्रेम समझ रहा है और वो भी उसे प्रेम समझ रहा है, दोनों ही। वो ऐसी सबकी कोई ऐसी मानसिकता नहीं होती कि जानबूझ के फंसा रहे हैं। मतलब वो भी उसे प्रेम समझ रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं, और वो फंस रहे हैं, एक दूसरे के लिए जाल बुन रहे हैं। तो मेरी दृष्टि में तो वो प्रेम है, ये प्रेम नहीं है। और वैसे आपकी सबकी अपनी अपनी दृष्टि, मैंने पहले भी कहा कि प्रेम के सब प्रोफेसर हैं। तो आपको बात समझ में आई हो तो ठीक है। बस ये सूत्र को याद रखना कि दूसरे के कल्याण की कामना का भाव ही प्रेम है। अब उसका कल्याण जहाँ जैसे हो रहा है, बस उस कल्याण में सहयोग करना है, गलत जगह नहीं, सही जगह। धन्यवाद।